हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आज हम जानेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में। डे वर्सेस स्विंग वर्सेस शॉर्ट टर्म वर्सेस मोमेंटम वर्सेस पोजिशनल या ट्रेडिंग वर्सेस शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म वर्सेस वैल्यू वर्सेस ग्रोथ, इन्वेस्टिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यहाँ विभिन्न ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग शैलियों को उनके टाइम फ्रेम या समय अवधि के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है, जिसमें पहला है डे ट्रेडिंग। टाइम फ्रेम या समय अवधि एक दिन के भीतर, ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य एक ही दिन के भीतर लाभ कमाना, आमतौर पर छोटे प्राइस मूवमेंट्स का लाभ उठाना। टेक्निकल एनालिसिस या तकनीकी विश्लेषण, अत्यधिक चार्टिंग और टेक्निकल इंडिकेटर्स या तकनीकी इंडिकेटर्स का उपयोग। एग्जाम्पल या उदाहरण, दिन के दौरान बार बार स्टॉक्स को खरीदना और बेचना। इसमें दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग। टाइम फ्रेम या समय अवधि कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक। ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य बाजार के छोटे प्राइस मूवमेंट्स का लाभ उठाना या लाभ कमाना। स्विंग ट्रेडर्स छोटे छोटे प्राइस स्विंग्स को कैप्चर करने का प्रयास करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस या तकनीकी विश्लेषण, चार्ट्स और इंडिकेटर्स का उपयोग करके ट्रेडिंग निर्णय लेते हैं। एग्जाम्पल या उदाहरण, एक स्टॉक को कुछ दिनों के लिए खरीदना और फिर कुछ हफ्तों में बेचना जब उसकी कीमत बढ़ जाए। तीसरा है मोमेंटम ट्रेडिंग। टाइम फ्रेम या समय अवधि आमतौर पर शॉर्ट टर्म कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक। ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य उन स्टॉक्स को पकड़ना जो वर्तमान में तेजी से बढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस या तकनीकी विश्लेषण वॉल्यूम और प्राइस मूवमेंट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एग्जाम्पल या उदाहरण, ऐसे स्टॉक्स को खरीदना जिसमें हाल ही में उच्च वॉल्यूम और तेजी से मूवमेंट देखा गया है। चौथा है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। टाइम फ्रेम समय अवधि एक दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक। ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य तेजी से लाभ कमाना या ट्रेडिंग का व्यापक श्रेणी हो सकती है, जिसमें डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग दोनों शामिल होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस या तकनीकी विश्लेषण चार्ट्स और मार्केट मूवमेंट्स का विश्लेषण करते हैं। एग्जाम्पल या उदाहरण, एक दिन में कई बार स्टॉक्स को खरीदना और बेचना। इसमें पांचवा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। टाइम फ्रेम समय अवधि कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक। ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य सीमित समय के भीतर कैपिटल में वृद्धि। निवेशक अल्पकालिक प्रोजेक्ट्स और कंपनी की फंडामेंटल्स को देखते हैं। टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स एनालिसिस या तकनीकी और फंडामेंटल विश्लेषण दोनों का उपयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल या उदाहरण, एक कंपनी के स्टॉक्स को कुछ महीनों के लिए खरीदना और फिर उन्हें बेच देना। इसमें छठा है पोजिशनल ट्रेडिंग। टाइम फ्रेम समय अवधि कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक या उससे भी अधिक। ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य बड़े ट्रेड्स से लाभ कमाना। पोजिशनल ट्रेडर्स लंबे समय तक पोजीशन होल्ड करते हैं और कम बार ट्रेड करते हैं। टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस या तकनीकी और फंडामेंटल विश्लेषण दोनों का उपयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल या उदाहरण, एक स्टॉक को एक महीने या उससे अधिक समय के लिए खरीदना और बाजार में बड़े ट्रेड्स का फायदा उठाना। इसमें सातवां है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। टाइम फ्रेम या समय अवधि कई सालों तक। ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य दीर्घकालिक कैपिटल ग्रोथ या पूंजी वृद्धि और स्थिर रिटर्न या निवेशक के दीर्घकालिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए होता है। फंडामेंटल एनालिसिस या फंडामेंटल विश्लेषण कंपनी की दीर्घकालिक स्थिरता और विकास की संभावना की समीक्षा। एग्जाम्पल या उदाहरण, एक कंपनी के स्टॉक्स को कई सालों के लिए खरीदना और धारण करना। इसमें आठवां है वैल्यू इन्वेस्टिंग। टाइम फ्रेम या समय अवधि लंबी अवधि कई साल। ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में निवेश करना
जो भविष्य में उच्च रिटर्न देंगे। फंडामेंटल एनालिसिस या फंडामेंटल विश्लेषण, कंपनी के आंतरिक मूल्य का मूल्यांकन करना। एग्जाम्पल या उदाहरण, एक स्टॉक को उसके अंतर्निहित मूल्य से कम कीमत पर खरीदना और लंबे समय तक होल्ड करना। इसमें नवा है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, टाइम फ्रेम समय अवधि, लंबी अवधि कई साल। ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य, तेजी से बढ़ती कंपनीज में निवेश करना जो भविष्य में उच्च लाभ दे सकती हैं। फंडामेंटल एनालिसिस या फंडामेंटल विश्लेषण, कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल, विकास क्षमता का मूल्यांकन। एग्जाम्पल या उदाहरण, टेक या तकनीकी या इमर्जिंग कंपनीज या उभरती कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करना। इसमें 10वां है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, टाइम फ्रेम या समय अवधि, मध्यम से लंबी अवधि। ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य, डाइवर्सिफिकेशन और स्थिर रिटर्न के साथ निवेश, या एक निवेश वाहक होता है जो कई प्रकार की संपत्तियों में निवेश करता है। फंडामेंटल एनालिसिस या फंडामेंटल विश्लेषण, ट्रस्ट की कुल संपत्तियों और प्रबंधन की समीक्षा। एग्जाम्पल या उदाहरण, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में निवेश करना।